नमो बुद्धाय, जय मूल्यवासी, जय 85%। आज आप लोग यहाँ पे आए हैं देख करके हमें बड़ी खुशी हो रही है, क्योंकि ये ठंड का मौसम है, शीतलहर चल रही है और आप लोगों ने बहुत ही बहुमूल्य कीमती समय निकाल करके आज अच्छे लाल जी के अगुवाई में और इस सम्यक युवा मंच के अगुवाई में और हमारे यहाँ पे अखिलेश जी हैं और बहुत सारे हमारे साथी हैं, इन लोगों के विशेष आमंत्रण पे निवेदन पे आप लोगों ने बुद्धा हॉस्टल के इस स्थल पे आप लोगों ने अपने को उपस्थिति कराया। तहे दिल से हम स्वागत करते हैं, सम्मान करते हैं और धन्यवाद देते हैं और यह आशा करते हैं कि आगामी जब भी इस तरीके का कभी कोई हम लोग के समाज में हमारे महापुरुषों के बारे में कार्यक्रम होगा तो आप लोग इसी तरीके से समय निकाल करके उपस्थिति अपनी दर्ज कराएंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद। तो साथियों, आज का जो कार्यक्रम है वह बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पे कार्यक्रम रखा गया है और एक ऐसी महान हमारी महापुरुष या पुरुष हैं और बहुत बड़ी हस्ती हैं जिन्होंने हमारे देश के अंदर आज हम लोगों को यहाँ पे बैठने और बोलने का एक तरीके से देखा जाए तो अलग जगाने का काम किया है। हम लोग जो इतिहास पढ़ते आए हैं, अभी तक जो इतिहास पढ़ते आए हैं, उस इतिहास के पन्नों में हम लोगों ने जो पढ़ा वह यकीनन कहीं न कहीं सफेद झूठ रहा है। इतिहास के पन्नों में काले अक्षरों से जो वर्ण लिखा गया, जो शब्द लिखा गया, वह ऐसे लोगों से लिखा गया कि जिन्होंने कभी यह नहीं चाहा कि आने वाले या जो गुलामी के दौर से जो गुजरने वाले लोग हैं, जो 5000 साल से गुलामी के बीच में फंसे हुए हैं, जब कभी भी इनके महापुरुष इनको जब गुलामियों की बेड़ियों से आजाद करेंगे और जब ये पढ़ लिख करके जब पढ़ने का अधिकार प्राप्त करेंगे और अपने इतिहास को जब जानने का प्रयास करेंगे तो कभी न जानने पावे कि इस देश के अंदर अगर शिक्षा का जो अलग जगाने का काम किया था वह महात्मा ज्योतिराव फुले साहब ने किया था, जिसको आज हम लोग राष्ट्रपिता का दर्जा देने का जो है कि प्रयास कर रहे हैं ताकि भारत सरकार इन्हें बाकायदे कानूनन जो है राष्ट्रपिता की उपाधि देने का काम करे, क्योंकि जिस व्यक्ति को राष्ट्रपिता की उपाधि दी गई है वह व्यक्ति कहीं से भी राष्ट्रपिता की उपाधि लेने लायक नहीं है। साथियों, दूसरी तरफ यह जो आज हम लोगों को जैसा कि ज्ञात है कि इतिहास में हम लोगों ने पढ़ा हुआ है कि पहले हमारे यहाँ जानवरों की बड़ी वैल्यू होती थी, इंसानों की कोई वैल्यू नहीं होती थी। जानवरों को लोग सम्मान से अपने घर में रखते थे, यहाँ तक कि आज भी देखने को मिलता है कि कुत्ते को लोग सम्मान से रखते हैं, लग्जरी गाड़ियों में घुमाते हैं, बेड पे बैठाते हैं, हवाई जहाज में घुमाते हैं। लेकिन अपने ही समाज का अगर SC ST OBC और माइनॉरिटी के बीच का अगर कोई व्यक्ति है उसके साथ कंधे से कंधा मिलाने को तैयार नहीं है, हाथ मिलाने को तैयार नहीं है, उन्हें अपने साथ बैठाने को तैयार नहीं है। इसी कड़ी को दूर करने के लिए, इसी भ्रम को दूर करने के लिए यह जो आज कार्यक्रम रखा गया है सम्यक युवा मंच के बैनर तले, इसीलिए रखा गया है कि हम लोग के अंदर जो ये गलत इतिहास बैठा हुआ है, ये जो भ्रम बना हुआ है और कुछ लोगों ने जो हम लोगों के अंदर यह जो धारणा डाल दिया, उस धारणा को बोलते हैं आडंबर, पाखंड, अंधविश्वास, अज्ञानता, जाहिलता, इतने सारे पर्यायवाची नामों से संबोधित किया गया है और अफसोस कि हम लोग उन्हीं सब चीजों से नवाजे जाते हैं। कभी हम लोग यह नहीं सोचते हैं कि जिस शिक्षा की देवी ने हम लोगों को आज यहाँ पे खड़ा करने का प्रयास किया है, आज उनके बदले में एक सरस्वती नाम की महिला का जो है कि नाम हम लोगों के बीच में लाने का प्रयास किया गया और हम लोगों को सरस्वती का जो है बार बार जो है रट लगवाया गया और हम लोगों ने यह जान लिया कि सरस्वती नाम की कोई महिला है जिसके वजह से हमारे देश के अंदर लोगों को पढ़ने लिखने का अधिकार मिला, जिसके वजह से आज हमारे लोग पढ़ लिख करके DM कलेक्टर और SP जज इंजीनियर डॉक्टर बन रहे हैं। लेकिन बड़ी अफसोस की बात है कि जो हमारे यहाँ के IAS PCS हैं, डॉक्टर इंजीनियर हैं, कलेक्टर हैं, वह उन्हें नहीं पता कि सरस्वती नाम की कोई महिला इस देश के अंदर, क्या इस धरती पे कोई नहीं है। अगर कोई महिला है तो माता सावित्रीबाई फुले हैं जिन्होंने हम लोगों को पढ़ने लिखने का अधिकार दिया। और सबसे बड़ी खास बात, यह हमारा देश महिला प्रधान देश पहले हुआ करता था, हमारे भारत की पहचान महिलाओं से हुआ करती थी। यह तो बाद में आकर के आज से 150 साल पहले यह पुरुष प्रधान देश हो गया। अब बच्चे की पहचान पिता से होती है, लेकिन पहले हमारे देश की पहचान माता से होती थी, क्योंकि कहा गया है किसी भी बच्चे की पहली जो गुरु होती है वह उसकी माँ होती है और माँ ही उस बच्चे को जो है कि पहला पढ़ने लिखने का शब्द सिखाती है। और बच्चा जब पहला शब्द बोलता है तो माँ ही बोलता है, वह पापा, दादा, पिता, डैडी नहीं बोलता है। इसलिए हम लोग को समझने का प्रयास करना चाहिए कि यह आज जो इस सम्यक युवा मंच के तहत जो माता सावित्रीबाई फुले की आज जो है विशेष जयंती मनाई जा रही है, वो इसीलिए मनाई जा रही है कि हम लोगों के मन में जो भ्रम बना हुआ है और उसी भ्रम का
जैसे आज एक बहुत ही अच्छा हम लोगों ने एक अपने सामने नजारा देखा कि देखिए किस तरीके से एक भाई ने दूसरे भाई को माला पहनाया, दूसरे ने पहले भाई को माला पहनाया, गले मिले। अब सोच सकते हैं यह पल जो है कि कितना जो कि यादगार पल हमारे आने वाली पीढ़ी के लिए बनने वाला है, क्योंकि हम लोग यहाँ पर रामायण, महाभारत, पुराण, स्कंद पुराण, शिव पुराण कोई फर्जी कहानी अपने पीढ़ी को नहीं सुनाने वाले हैं। क्योंकि हमारे महापुरुष जो थे, हमारे बाप दादा जो अनपढ़ थे, वो तो नहीं पढ़े लिखे थे, इसलिए उन्होंने जो गलत सही पढ़ा सुना वो हम लोगों को बता दिया। लेकिन जब यह पढ़ाई लिखाई का अधिकार, जब 5000 साल का संघर्ष करते 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 हमारे महापुरुषों ने अपने बलिदान दिया, अपने को कितना त्याग दिया, कष्ट दिया, गुलामी के बेड़ियों से हमारे समाज के लोगों को आजाद कराया, उसी में बहुत सारे हमारे महापुरुष आए। अंतिम कड़ी में जो है बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने, जब हमारा देश 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ, उसके बाद देश के अंदर एक संघर्ष छिड़ गया, क्योंकि अंतिम शासक जो थे हमारे देश के अंदर वो अंग्रेज थे। हमारे लोग कहते हैं, हमारे समाज में जो प्रबुद्ध जन अपने को कहते हैं, जो पढ़े लिखे कहते हैं, वह कहते हैं कि अंग्रेजों ने हमारे ऊपर गुलामी का दौर चलाया, हमें गुलाम बनाए रखा और अंग्रेज बहुत खराब थे। ऐसा कतई नहीं है साथियों। हकीकत तो यह है कि अगर अंग्रेज हमारे देश के अंदर नहीं आए होते तो शायद आज हम लोग ये जो पैंट शर्ट कोट टाई जूता मोजा पहने हुए यहाँ कुर्सी पे बैठे हुए अभी जो अधिकार हम लोगों को नहीं मिला होता। दूसरा हकीकत यह है साथियों कि काश अगर अंग्रेज 15 साल और भारत के अंदर रह गए होते तो शायद आज हमारे देश के अंदर का शासक अगर कोई होता तो वह SC ST OBC माइनॉरिटी के बीच का होता, मूल निवासी 85% का होता, चाहे वह राष्ट्रपति की हो, चाहे प्रधानमंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, मंत्री हो, ग्राम प्रधान हो, क्षेत्र पंचायत हो, कुछ भी ABCD अगर यह दौर चला होता, अंग्रेज रह गए होते तो शायद यह पावर हम लोग को मिल गया होता। इसलिए अंग्रेज हमारे जो है दोस्त थे, वह दुश्मन नहीं थे। दुश्मन कहने वाले वह हैं जो गुलामों के गुलाम होते थे, जो अंग्रेजों के जो गुलाम थे, जो मनुवादी विचारधारा के जो लोग थे, वह कहते हैं कि अंग्रेज बुरे थे, लेकिन अंग्रेज हम लोगों के लिए अच्छे थे। तो 15 अगस्त 1947 को जब हमारे महापुरुषों ने अपने खून का बलिदान दिया, उसी में एक कड़ी हम लोग याद करते हैं। 1 जनवरी 1818 भीमाकोरे गांव, महाराष्ट्र के पुणे में भीमाकोरे गांव एक गांव है जहां पे कि 500 महार जाति के लोगों ने, वह हमारे ही समाज के लोग थे, 500 महार जाति के लोगों ने 30,000 पेशवाई ब्राह्मणों को काट दिया था। यह हमारे लोगों का इतिहास है। यह इतिहास हम लोगों को पढ़ने की जरूरत है साथियों। लेकिन हम लोग आज इतिहास से वंचित हो जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि आज इस मंच की सख्त जरूरत है। हमारे समाज को ऐसे मंच की सख्त जरूरत है ताकि इस मंच के बैनर तले हमें अपने लोगों के इतिहास को बताया जा सके कि हमारे महापुरुष कितने बलशाली थे। अब थोड़ा सा कल्पना करिए कि 500 महार जाति के व्यक्ति आखिर में वो कितने योद्धा थे, कितने बलशाली थे कि 30,000 पेशवाई ब्राह्मणों को मार के भगा नहीं दिया, काट दिया। उनकी याद में, उनकी शहादत दिवस में, हमारे 500 महार जातियों की याद में भीमाकोरे गांव में हर साल 1 जनवरी को बकायदे वहां पे पूरे देश के लोग आते हैं। वहां पे एक राष्ट्रीय पर्व लगता है, मेला लगता है, लोग जाते हैं वहां, देखते हैं अपने महापुरुषों की समाधि पे माथा टेकते हैं, उन्हें याद करते हैं, उनकी हिस्ट्री पढ़ते हैं। तो साथ ही हम लोगों को भी हिस्ट्री पढ़ने की जरूरत है। हम यह नहीं कहते हैं कि आप मार काट करो, लड़ाई झगड़ा करो, क्योंकि हम लोग बाबा साहब के वंशज हैं, हम लोग बाबा साहब के सिद्धांतों पे चलते हैं, कानून का पालन करते हैं, संविधान के दायरे में रहेंगे। लेकिन दायरे में रहने का मतलब यह नहीं है कि हम अपने इतिहास को नहीं जानेंगे। इतिहास जो जानेगा वही अपने जो है कि भविष्य को आगे बढ़ाएगा। जिसने अपने इतिहास को नहीं जाना वह कभी अपना, अपने परिवार का, अपने समाज का, अपने देश का कभी भला नहीं कर सकता है। तो उसी कड़ी में आज यह जो कार्यक्रम किया जा रहा है, माता सावित्रीबाई फुले, इन्होंने महिलाओं के हक और अधिकार के लिए इन्होंने पहला जो है स्कूल खोला, वह शेख फातिमा जी के सहयोग में उन्होंने खोला, महिलाओं को पढ़ने का अधिकार दिया। हमारे कुछ वक्त आएंगे, अब इसको बताएंगे कि उस दौरान जब यह महिलाओं को, जब शिक्षा का दौर जब चल रहा था, क्रम चल रहा था, तो उस समय जो मनुवादी विचारधारा के लोग थे वह कितने तरीके से इन्हें प्रताड़ित करते थे, इनके ऊपर कीचड़ फेंकते थे, गोबर फेंकते थे, गंदे गंदे शब्दों से जो है कि इनका जो है कि अपमान करते थे। लेकिन फिर भी यह महिला उस समय वास्तव में काबिल तारीफ है, साहसी महिला रही होंगी।
और हमें तो लगता है कि हम लोग अपने इतिहास में या झूठी झूठी जो महिलाओं की कहानियां पढ़ते हैं, चाहे वह सरस्वती हो, चाहे लक्ष्मी हो, चाहे दुर्गा हो, चाहे ABCD कोई भी हो, और लास्ट में एक कभी जब वीरांगना का नाम आता है तो हम लोग झूठी कहानियों में पढ़ते हैं रानी लक्ष्मीबाई का नाम, जबकि वास्तव में हमारी वह जो माता थी वह झलकारी बाई थी। झलकारी बाई ने जो है इतिहास रचा था, लेकिन इतिहास लिखने वालों ने मनुवादी विचारधारा से लैस होकर के उन्होंने उस भगोड़ी महिला को जो है कि वह दर्जा दे दिया जिसको आज हम लोग पढ़ते हैं कि रानी लक्ष्मीबाई, रानी लक्ष्मीबाई। तो साथियों, इन माता ने हमारे समाज के महिलाओं को, दबे कुचले महिलाओं को, उनको एक पढ़ने लिखने का अधिकार दिया, सम्मान दिया। और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने 26 जनवरी 1950 को जब संविधान का निर्माण कर दिया तो हिंदू कोड बिल ला करके उसमें महिलाओं को सम्मान के साथ जीने का अधिकार दिया, उनको सम्मान के साथ लोगों के बीच में उठने बैठने का अधिकार दिया, उन्हें रोजगार का अवसर उपलब्ध करवाया और हर उस क्षेत्र में आगे जाने का अधिकार दिलवाया जहां से 5000 साल से लेकर के और 100 साल पहले तक लोग नहीं चाहते थे कि महिलाएं जो है पुरुष के साथ कंधे से कंधा मिला करके चलें और उनके बीच जो है कि समानता का अधिकार रखें, वह अपने परिवार के बच्चों को पढ़ावें। इसीलिए बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने एक बात कहा था कि पुरुष के पढ़ने से ज्यादा जोर आप महिलाओं को पढ़ाने पे जोर दो, क्योंकि अगर एक महिला घर परिवार में पढ़ी हुई रहेगी तो वह सारे के सारे घर के बच्चों को, परिवार को शिक्षित करेगी, पढ़ाएगी, लिखाएगी और वह परिवार जो है एक बेहतर मुकाम हासिल करेगा। शायद वह पिता न कर पावे, क्योंकि एक पिता पढ़ने के बाद वह अपने दैनिक जिम्मेदारियों को निभाने में इतना व्यस्त रहता है कि वह बच्चों की पढ़ाई लिखाई बहुत ज्यादा जोर नहीं दे पाता है। 1 घंटा 2 घंटा घर में रहता उतना ही टाइम दे पाता है। लेकिन महिला एक ऐसी शक्ति है कि अगर वह पढ़ी लिखी हुई है तो वह बच्चों को दिन रात पढ़ाएगी, हमेशा पढ़ाएगी, अच्छी बात बताएगी और यकीनन जब हमारी नींव जब मजबूत होगी तो वह बच्चा चल करके कल को IAS PCS बनेगा। दूसरी साथियों, इस मीटिंग का, इस कार्यक्रम का जो विशेष आयोजन है, आज हमारे समाज के लोग भले संविधान की बदौलत पढ़ लिख गए हैं, कहीं IAS बन रहे हैं, PCS बन रहे हैं, जज बन रहे हैं, इंजीनियर बन रहे हैं, डॉक्टर बन रहे हैं, लेकिन यह प्रशासनिक अधिकार पाने के बाद वह संविधान को भूल जा रहे हैं, महापुरुषों को भूल जा रहे हैं, ज्योतिबा फुले को भूल गए हैं, माता सावित्रीबाई फुले को भूल गए हैं। ऐसे हमारे समाज के बहुत सारे लोग हैं जिनको वह लोग भूल गए हैं। उनको यह कहना होता है कि नहीं, इन लोगों ने हमारे लिए कुछ नहीं किया है। तो ऐसे लोगों से हम लोग यहाँ बैठ करके जब अपना इतिहास जानेंगे, जब अपने लोगों के बारे में जानेंगे, तो जाकर के उनसे बताएंगे कि भाई आप भले आप जो है कि SP बन गए हो, DM बन गए हो, लेकिन आप कहते हो हमारे लिए कुछ नहीं किया गया है। तो संविधान पढ़ो, बाबा साहब ने संविधान लिखा है, संविधान का अनुच्छेद 340 लिखा है और 340 में साफ साफ लिखा हुआ है वो OBC के पावर के लिए ही दिया हुआ है। उसके बाद 341, 342 SC ST के लिए लिखा हुआ है। तो आप पढ़ो, आप ये मत बोलो, क्योंकि हम लोग समाज में चलते हैं, हम और हमारे अच्छे लाल जी जब जाते हैं ऐसे लोगों को जागरूक करने के लिए, बताने के लिए, तो कुछ लोग उसी के बीच में से आगे कहते हैं कि भाई बाबा साहब ने तो हमारे लिए कुछ किया ही नहीं। हमने कहा भाई जब आप रामायण, गीता, महाभारत, पुराण, स्कंद पुराण, शिव पुराण पढ़ने से फुर्सत मिलेगी, संविधान पढ़ोगे तब न जानोगे। तो यहाँ तो दिन भर जो है कि जय श्री राम, राम राम, जय श्री राम, राम राम रचने से जो है फुर्सत नहीं मिल रही है। तो संविधान पढ़ोगे कहाँ से? जब पढ़ोगे नहीं तो धारा 340 जानोगे कहाँ से? और जब नहीं पढ़ोगे, नहीं जानोगे, तो इसी तरीके से भाई भाई से लड़ेगा, पड़ोसी पड़ोसी से लड़ेगा, परिवार परिवार से लड़ेगा और यह वैमनस्य जो है बढ़ता जाएगा। क्योंकि आज मनु परिस्थिति, यह मनुस्मृति विचारधारा के जो लोग हैं वह अपनी नजर हर चट्टी चौराहे पे गड़ाए हुए हैं, हर दरवाजे के बाहर गड़ाए हुए हैं। बड़ी कमाल की बात है। हमें और आपको लगता है कि हम लोग अपना खेती बाड़ी का काम करके जब घर पहुंचते हैं, खा पी के सोते हैं, तो क्या करते हैं? चाहे ताश खेल लेते हैं, मोबाइल देख लेते हैं, टीवी देख लेते हैं, खुश हो जाते हैं। लेकिन हम लोग भूल जाते हैं इस देश के अंदर RSS नाम की एक इतनी गजब की बीमारी चली हुई है कि वह कैंसर से भी खतरनाक है। कैंसर तो फिर भी अमेरिका में जाने पर ठीक हो जाता है। ऐसे बहुत साथी गवाहदार होंगे यहाँ पे कि कैंसर अगर किसी को हो गया और वह अगर अमेरिका चला गया तो वहां पे इलाज करवाने के बाद सही हो जाता है। लेकिन ये RSS की जो कैंसर है ना, अगर एक बार अगर जो उसके चंगुल में फंस गया और जिसको RSS का कैंसर लग गया, अमेरिका तो छोड़ दीजिए, धरती का ऐसा कोई कोना नहीं है जहां इस बीमारी का इलाज हो सके। इसका इलाज सिर्फ और सिर्फ अगर है तो वह हमारे मूल निवासी 85% के तहत जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने जो संविधान का निर्माण कर रखा है, उसी संविधान में
सारा सिस्टम लिखा हुआ है। अब उसको चाहे तंत्र कह लीजिए, मंत्र कह लीजिए, षड्यंत्र कह लीजिए, राजनीति कह लीजिए, कूटनीति कह लीजिए, जो समझना हो समझ लीजिए, लेकिन यह जान लीजिए इस भारत के सारे समस्याओं का निदान अगर कहीं लिखा है तो वह एकमात्र हमारा धार्मिक ग्रंथ है जिसको हम कहते हैं संविधान। न तो वह रामायण में लिखा है, न महाभारत में लिखा है, न कुरान में लिखा है, न पुराण में लिखा है। यह हम लोगों का आडंबर है, अंधविश्वास है। यह हम लोगों का जो है कि जाहिलता जाहिर करता है कि हम लोग गलत चीजों को सही मान करके अपने को आगे बढ़ाने का प्रयास करते हैं। तो आज इस मंच ने यह आप लोगों के बीच पिछले 4-5 दिन से लगातार जो है कि कई गांवों में जाकर के लोगों को जागरूक करने का प्रयास किया जा रहा है, और इसीलिए इस मंच पर बुलाने का प्रयास किया जा रहा था कि जब हमारे लोग इस कार्यक्रम में उपस्थित होंगे, यहाँ आएंगे, चाहे वह पढ़े लिखे तबके के लोग हों, चाहे अनपढ़ तबके के लोग हों, चाहे वह नौजवान हो, चाहे बुजुर्ग हो, जब यहाँ पे आएगा तो बहुत सारी बातों से वह अवगत होगा, जानेगा। क्योंकि यहाँ पे एक चीज साफ साफ जानने की जरूरत है, यह जो मनुस्मृति व्यवस्था जो हम समाज में लेके चल रहे हैं, वह पहला क्या कहता है कि आप जब सुबह उठो तो पहले जो है राम राम बोलो, मंदिर में जाके माथा पटक लो। हमारे यहाँ बहुत सारे ऐसे लोग बैठे हुए हैं जिनकी उम्र किसी की 50 साल होगी, किसी की 60 साल होगी। यहाँ कोई चैलेंज के साथ बता दे, जैसे अभी हमारे आशीष जी ने बड़ी अच्छी बात कही कि वहाँ बागेश्वर धाम में वो बैठा हुआ ढोंगी बैठा हुआ है, और जब उसके सामने हमारे समाज का एक व्यक्ति ताव से बोल दिया कि चमत्कार कर दे तुझे 10 लाख रुपए इनाम देंगे, उसी तरह हमारे यहाँ बीच में जितने लोग बैठे हुए हैं, किसी 50 साल 60 साल वाले बता दे कि मंदिर में पत्थर में माथा पटकने से घर में खजाना आ गया हो, समस्या दूर हो गई हो, गरीबी दूर हो गई हो, लड़का पढ़ के कलेक्टर हो गया हो, तो हम लोग भी वही काम करेंगे। लेकिन खुशी के साथ हम कह रहे हैं, पूरे चैलेंज के साथ कह रहे हैं कि एक भी बंदा माथा, भले हमारे समाज के लोग रोज पटकते होंगे, लेकिन कोई एक कहने वाला पैदा नहीं हुआ कि साला पटकते पटकते मेरे घर में खजाना का भंडार हो गया। माथा पत्थर पे पटकते पटकते जो है कि हमारा लड़का डीएम एसपी कलेक्टर हो गया, नहीं हुआ। लेकिन जिसने पटकवाने की व्यवस्था बनाई, जिसने मंदिर का, चर्च का, गुरुद्वारे का निर्माण करवाया, उसके लड़के हमारे ही चढ़ाए हुए पैसे से एसपी बन रहे हैं, डीएम बन रहे हैं, जज बन रहे हैं, कलेक्टर बन रहे हैं। हमारे लोग क्या बन रहे हैं? कांवड़ ढोने वाले बन रहे हैं, जय माता दी वाले बन रहे हैं, जागा जागा वाले बन रहे हैं, चलो चारों धाम वाले बन रहे हैं, अमरनाथ गुफा चलो बन रहे हैं। तो क्या ऐसे हमारे समाज का, हमारे देश का, हमारे भविष्य का और हमारे आने वाली पीढ़ियों का भला होने वाला है? कतई नहीं होने वाला है। हमारे यहाँ ऐसे बहुत सारे साथी बैठे हुए हैं, हमें बड़ी खुशी होती है कि जब आप लोग बोलते हैं नमो बुद्धाय, जय भीम, जय मूल निवासी, जय 85, लेकिन उन्हीं लोग को जब हम कुछ पल 24 घंटे में कुछ पल जब यह देखते हैं कि जब कहीं कोई मंदिर, गुरुद्वारा, चर्च आता है तो कुल कहानी किनारे हो जाती है, जूता चप्पल आगे हो जाता है, उतार के पीछे खड़ा होकर के माथा टेकते, हमें समझ में नहीं आता कि जूतवा से मांग रहे हैं कि साला मंदिरिया से मांग रहे हैं, कैसे मांग रहे हैं, बड़े कंफ्यूज रहते हैं। तो इसलिए हम कभी कभी क्या करते हैं, हमारे सामने अगर कोई घटना इस तरह की घट जाती है तो जो व्यक्ति खड़ा रहता है हम उसके सामने जाकर के खड़ा हो जाते हैं और आशीर्वाद की मुद्रा में खड़ा हो, जब आंख खोलता है तो मुस्कुराने लगता है। हमने कहा देखा यह पावर है, उसके में पावर नहीं है, लेकिन हमारे में पावर है। हम खड़ा हो गए, आशीर्वाद की मुद्रा में, देखो मुस्कुराने लगे, और सामने तो 20 साल से पटक रहा, लेकिन उसको मन मुस्कुराहट नहीं आई। इसका मतलब कि वह पावरफुल नहीं है, पावरफुल इंसान है। तो इंसान से मिलो, इंसान से जुड़ो, उसकी सेवा भाव करो, उसको जो आओ भगत करो। जैसे कि हम लोग जब कल प्रचार में गए थे तो सर कौन पतलैया गांव था जहाँ वो चाय वाले थे, क्या नाम था सर? पतलैया में हम लोग गए थे। वहां पे एक हमारे वृद्ध जन मिले और बहुत अच्छा हम लोगों को लगा। हम लोग गए वहां, गांव में जब खड़े थे तो यह नहीं समझ में आ रहा था कि हम लोग कहां से बात स्टार्ट करें, पहले किसके दरवाजे पे जाएं। तो वह हमारे जो वरिष्ठ जन थे वो बाहर खड़े थे। हम लोग गए, अच्छे लाल जी ने अपना परिचय देते हुए उनको बोला कि हम लोग जो है कि समग्र युवा मंच से आए हुए हैं, माता सावित्रीबाई फुले जी की जयंती के अवसर में, नए साल के अवसर पे यह कार्यक्रम कर रहे हैं। बुद्धा हॉस्टल में सुबह कल 11 बजे से होने वाला है। उन्होंने बड़े प्यार से एक बात कहा और वहां पे सभी लोगों को बहुत अच्छा लगा। उन्होंने कहा कि हम आपकी सारी बात सुनेंगे, लेकिन पहले आप घर में चलिए, कुर्सी पे बैठिए, चाय पानी करिए, तब अपनी बात बताइए। और अभी देखिए आशीष जी ने एक बात बताई कि वैसे कई लोग ऐसे भी मिले, भैया समय नहीं हमारे पल्ले, क्या करने जा रहे हो भैया? ताश खेलने जा रहे हैं। मतलब ताश खेलने का समय है उनके पास, लेकिन अच्छी बातों को सुनने का, जानने का समय नहीं है।
तो ऐसे में थोड़ी सी यह कार्यक्रम इसलिए आयोजित किया जा रहा है कि जो भी 10, 20, 100, 50 हमारे यहाँ के लोग जो आएंगे इस कार्यक्रम में शामिल होंगे, वो हम लोगों के कार्यक्रम से अवगत होंगे, अपनी विचारधारा रखेंगे, हम लोग के विचारधारा से अवगत होंगे। क्योंकि माता सावित्रीबाई फुले ने यह बताया है, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने यह बताया है, शिक्षा ग्रहण करने का कोई वक्त, कोई समय, कोई उम्र नहीं है। मरते मरते भी पैदा होने वाला अगर वो बोलने लगा तो वह 90 साल के बुजुर्ग को वह 10 साल का बच्चा सीख दे सकता है। तो शिक्षा लेने का कोई उम्र नहीं है। तो आज यह कार्यक्रम माता सावित्रीबाई फुले जी की यादगार में जो है किया जा रहा है, इसीलिए कि आज हमारे समाज के 85% के लोग, मूल निवासी के लोग आज मिले जुले, भाईचारा का जो है प्रतीक बने, एक दूसरे के साथ कंधे से कंधा मिला करके चले, और यह जो आडंबर है, पाखंड है, अंधविश्वास है, उससे परे रहें। और हम लोगों को ऐसे जगहों पे जाने से बचने का प्रयास करना चाहिए जहाँ पे यह शिक्षा दी जाती हो कि वह एससी का है, वह एसटी का है, वह ओबीसी का, वो माइनॉरिटी का, वो आपका भाई का नहीं है। तो डीएनए ने, अमेरिका का एक जो वैज्ञानिक है, उसने सिद्ध कर दिया है कि 85% का डीएनए एक है। डीएनए मतलब खून एक है, खून एक मतलब कि हम सभी के सभी यहाँ पे एक ही खानदान के बैठे हुए हैं। तो साथियों, आज हम लोगों को इस कार्यक्रम के जगह पे दिल पे हाथ रख करके, दिमाग खोल करके, सभी बत्तियों को जला करके समझने की जरूरत है कि हमारा 85% हमारा ही भाई है। हमें किसी दूसरे के बहकाव में आने की जरूरत नहीं है। तो इस जब कार्यक्रम से हम लोग बाहर जाएंगे तो शपथ लेकर के जाएंगे कि आज के बाद से हमारे समाज का एससी, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटी कोई भी बंदा हो, अगर किसी मुसीबत में फंसा है और हम यह काबिलियत रखते हैं कि उसकी मुसीबत दूर कर सकते हैं, तो बेहिचक उसकी मदद करिए, उसकी समस्या दूर करिए। यकीनन आने वाले वक्त में यह हाल की कुर्सियां कम पड़ जाएंगे। बुद्धा हॉस्टल शायद सड़क पर नजर आएगा, हमारे लोग सड़क पर नजर आएंगे। बस हम लोगों को साथ सहयोग करने और बनाने की जरूरत है। तो बहुत सारे वक्ता हैं, बहुत सारी बातों को हमने कहा, आप लोगों ने प्यार से हमें सुना, बहुत बहुत धन्यवाद। फिर से एक बार हम दिल की गहराइयों से आप लोगों का धन्यवाद ज्ञापित करते हैं कि आप लोगों ने मेरी बातें